नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु पारिक है और मैं बात करने जा रहा हूँ आज देश के माहौल के बारे में। अभी जो माहौल चल रहा है वो यही है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों ने हाहाकार मचा रखा है और हर दिन देखते हैं कि थोड़ा बहुत पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो है वो थोड़ा सा कीमतें जो बढ़ी हुई देखने को मिलती है, कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। और ये जो सिलसिला है मुझे लगता है कि कुछ दिन और चलने वाला है, क्योंकि जो वैश्विक जो हलचल है, जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध का चल रहा है, उसका जो असर है वो अब इंडिया पे आ रहा है। तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया था, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन उसमें इंडिया में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, शायद 5 राज्यों में ही थे। तो अब जो है तेल की कीमतों में, पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि हो रही है और ये केवल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आने जाने में फ़र्क नहीं डालेगा, वाहन जो चलाते हैं उस पर असर नहीं है, महंगाई पे भी इसका पूरा असर आएगा। दूध, फल, सब्जियां, ट्रांसपोर्टेशन, सब पे असर आएगा। तो महंगाई बढ़ने वाली है, ये तो महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने वाली क्या, बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे उसका इफेक्ट तो आ ही रहा है। तो एक देश के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी आमदनी बढ़े। बहुत बड़े बड़े समझदार, बुद्धिमान, गुणी और पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे देश में। वो कुछ पॉलिसीज़ बनाएं और ऐसी पॉलिसीज़ बने कि देश में ग्रोथ हो, देश की अर्थव्यवस्था है वो उसमें सुधार आए और देश में नौकरियां मिले, सरकारी नौकरियां बढ़े और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आए। लेकिन क्या ये ज़मीनी स्तर पर हो पाएगा? हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है महंगाई। वो देखने को मिलता है कि आज ये पेपर लीक हो गया, आज ये इसके दाम बढ़ गए, आज हमारे दूध के दाम बढ़ गए। मतलब कि महंगाई जो है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इस महंगाई के मुद्दे को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि बीजेपी पावर में है और जो मेरे हिसाब से देश का लीडर होता है, जैसे बीजेपी अभी देश की लीडर है, प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है और तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत मैं बड़ी विनम्रता से मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप महंगाई के मुद्दे पर ज़रूर कुछ हल निकालें, ताकि देश की जनता को कुछ राहत मिले। देश की जनता जो है वो बहुत परेशान है महंगाई से।
और मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई के अलावा देश में अभी जो है वो जो बातें सुनने को मिल रही है वो ये है कि एक तो साफ सफाई, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया था स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मेरे हिसाब से ये हुआ था कि जो कचरा है कचरे को हम कूड़े में नहीं डालें, कूड़े में डालें और गंदगी नहीं फैलाएं। लेकिन हम उस अभियान को सफल बना पाएँ ये हमारे हाथ में है। उस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें खुद प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चालू किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत अच्छा अभियान है क्योंकि स्वच्छता में ही जो है माता लक्ष्मी का निवास है। स्वच्छता में जो है एक अच्छा माहौल दिखता है। लेकिन स्वच्छता केवल एक जगह करनी है क्या? नहीं, स्वच्छता हमें पूरे देश में चाहिए। और स्वच्छता उन लोगों से भी चाहिए जो इस देश को जो है कचरा डाल के और किसी भी प्रकार से इस देश को जो है गंदा करते हैं, उन लोगों से भी स्वच्छता चाहिए क्योंकि देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए। स्वच्छता अभियान का मूल मंत्र ये था कि आसपास में कचरा नहीं डले। लेकिन मैं मोदी जी से एक अपील और करना चाहूँगा, मैं प्रधानमंत्री जी से एक अपील और करना चाहूँगा कि जो कचरा होता है वो कचरा कहीं ना कहीं पे तो जाके उसको डालेंगे तो वो वहाँ पे जमा हो जाएगा। तो आप उस कचरे को प्रोसेस करने का कुछ योजना बनाइए। जो बायोगैस बनाते हैं कचरे से या ऐसा कुछ स्कीम जो कचरे से बायोगैस बनती है, या मतलब जो ऐसा कुछ योजना आप अगर कुछ बना सकते हैं तो मैं ऐसी अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से।
शिक्षा एक मुख्य विषय है हमारे देश में। हमारे देश में जो सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलों का भी स्तर बढ़ना चाहिए। क्या कारण है? क्या कारण है कि आज जितने भी जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। वो अपने बच्चों को जो एक निजी स्कूलें होती है, प्राइवेट स्कूलें, जिसको एज यू कैन अंडरस्टैंड, तो सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए शिक्षा जो है वो उसके लिए अत्यंत ज़रूरी होती है। और जब तक हमारे देश की सरकारी स्कूलों का ढांचा नहीं सुधरेगा, आए दिन सुनते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ज़्यादा हैं, सरकारी शिक्षक कम हैं, बच्चों की तुलना में शिक्षक कम हैं। और ये खाली मैं राजस्थान से अभी बात कर रहा हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट के सुजानगढ़ से बात कर रहा हूँ। ये राजस्थान की बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के अन्य, बिहार, अन्य जो महाराष्ट्र, अन्य जो पश्चिम बंगाल, जो अन्य जो राज्य हैं उनको देखते हैं, उनमें भी ऐसे ही हालात हैं। देश का माहौल सुधरे, देश में सब कुछ अच्छा हो, यही कामना करता हूँ। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये निरंतर प्रयास करने से होगा। यही मेरी आई होप ये 2047 तक विकसित भारत का प्लान बना रहे हैं मोदी जी और प्रधानमंत्री जी। 2047 तक विकसित भारत की योजना एक अभी की बीजेपी गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी की एक सोच है। मैं तो कहता हूँ कि हम भविष्य की योजना बनाएं और निरंतर प्रयास करते रहें, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।